एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में संजू सैमसन ने आज वही पारी खेली जिसने उनका सम्मान बढ़ाया और तिरंगे का मान बढ़ा दिया। आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनके अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। क्योंकि संजू सैमसन के हर शॉट उन तमाम सवालों का करारा जवाब थे जो भारत और उन पर खड़े हो रहे थे। यह जस्टिस था जो दशकों से उनके फैंस उनको देखना चाहते थे। यह वो तेवर था जो 2011 में गौतम गंभीर ने फाइनल में दिखाया था। और इसीलिए यह 97 रनों की पारी सिर्फ रनों की गिनती नहीं रही, बल्कि मोहम्मद आमिर जैसे सरहद पार बैठे लोगों को जवाब था। यह बदला था 2016 में वेस्ट इंडीज से मिली उस विराट हार का जिसने सारे देश को गमगीन कर दिया था। आज भारत ने न सिर्फ संजू सैमसन की पारी के चलते इतिहास रचा, बल्कि पहली बार वर्ल्ड कप में 190 प्लस चेस कर लिया। गेम प्लान उनका कामयाब हुआ और वो चीज़ आपको नजर आई। तिलक ने 27 करे सिर्फ 15 बॉलों में, तो वो चीज़ बता रही थी कि इनके जितने भी बैटर्स रहते हैं ना नीचे, उन्हें पता था हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। जीते 4 बॉल पहले, अगर ये 4 बॉलों में इन्हें 12 रन भी करने होते आसानी से कर लेते, क्योंकि बिलीव था। पांड्या आप देखें 17 रन करे उसने 14 बॉलों में, मेरे हिसाब से बॉलें ज़्यादा खेलनी है उसने। लेकिन जो संजू ने बैटिंग करी है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं नोट बना रहा था। यार चेज मास्टर हम विराट कोहली को बोलते हैं और विराट कोहली का कोई मैच ही नहीं है। आज संजू में वो चीज़ मुझे नज़र आई, कैलकुलेट कर रहा था कि किस बॉलर को मैंने किस टाइम पे लूटना है। लूटने का मतलब कहाँ पे हिट आउट करना है। ये क्रिकेट की लैंग्वेज है कि लूटना, किस बॉलर को कहाँ पे लूटना है, किस टाइम कौन से घेर में गाड़ी चलानी है, किस टाइम कौन से घेर में टर्बो में गाड़ी चलानी है। दोनों चीज़ें करी उसने। जहाँ पे स्काई आउट हुआ है और तिलक वर्मा थोड़ा सा फंसा, उसने एक ही ओवर में एक छक्का चौका मार के, मेरे ख्याल रुमारी जोसेफ था, प्रेशर ईज आउट कर दिया। संजू सैमसन ने दुनिया को याद दिला दिया कि कई बार 97 जो होते हैं वो 100 से बड़े होते हैं। गंभीर ने भी यही किया था, संजू सैमसन ने भी यही किया, और आज पूरा देश कह रहा है थैंक यू संजू सैमसन, क्योंकि इंडिया ने 5 विकेट से मैच जीता है और वेस्ट इंडीज से विराट बदला लेकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। और अभिषेक शर्मा खड़ा रहता ना 10 ओवर, तो ये 17 ओवर में पूरा हो जाता। तो जो एक प्लान बनाया गौतम ने, उसमें सब में वो कामयाब हुआ। से पहले कहा था कि अगर किसी को वर्ल्ड कप जीतना है तो उसे इंडिया जैसे पहाड़ से जीतना होगा, लेकिन आज इंडिया ने पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो चेस कर लिया है और इसके हीरो संजू सैमसन थे। कमाल की पारी। संजू सैमसन ने पोस्ट मैच में जो कहा वो आज हर उस फैन के दिल की जुबान थी जो उनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि संजू का ये कहना कि यार ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, विच इज ट्रू। 2016 के आसपास से वो हैं और तब से लगातार वो खेल रहे हैं। आज संजू सैमसन ने अपने साथ जस्टिस किया है। इससे पहले संजू सैमसन ने कई शतक हैं, लेकिन ये संजू सैमसन ने करियर की सबसे बेहतरीन पारी है, सबसे बेहतरीन पारी है। और वो जो सूर्या ने टोपी उतार कर ऐसे किया था, वो सम्मान वो डिजर्व करते हैं सारे हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो प्रेशर दिया था 2 ओवर में 11-12 रन 190 प्लस चेस करने पर, उसे संजू सैमसन ने उतारा। ईशान किशन आउट हुए, सूर्या आए जो टुक 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 रना बॉल खेले थे, वहां से पारी उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर तिलक वर्मा के साथ पारी को उन्होंने सजाया, हार्दिक के साथ बढ़ाया और आखिर में मेक श्योर किया कि बिना पैनिक किए हम जीत जाएं। संजू ने कहा कि वो उस मैच में कई बार तेज खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो एक्सेलरेट करें सामने विकेट गिर जाए। टीम इंडिया से किसी और बल्लेबाज ने रन नहीं बनाया। अगर आप बैटिंग देखोगे इंडिया की, बहुत ही मीडियोकर रही है। 10 रन ईशान किशन 6 बॉल पर, अभिषेक शर्मा तो 90 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं 11 बॉल 10 रन, सूर्य कुमार यादव 16 बॉल 18 रन, तिलक वर्मा 15 गेंद 27 जो अच्छा खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या 14 गेंद 17 रन। हाँ जी, बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और नर्व्स का अंदाज़ा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं।
अभी पीछे 3 मैच हराए थे, ठीक है, उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर फिर हराया। इट शोज़ कि उनके अंदर टेम्परामेंट तो मौजूद है, एबिलिटीज़ मौजूद हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे थे आज भी शो में, आमिर बोल रहा था कि जो इनकी फील्डिंग है वो अभी भी ठीक नहीं है, बॉलिंग है वो अभी भी फ्रेजाइल है, एंड आई थिंक आई एग्री विद हिम कि अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन इससे एक और चीज़ साबित होती है कि आप बेस्ट नहीं खेल रहे फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हो, तो बेस्ट खेलोगे तो क्या करोगे। और कभी कभार ये अच्छा हो जाता है कि आप अपना बेस्ट जो है बड़े मैचेस के लिए बचा के रखें। और हमने बोला है ना सिर्फ सेमीफाइनल खेलेगा भारत, बल्कि जिस तरह की भारत की टीम है हमें लगता है कि फाइनल भी खेलेगी। एवरीथिंग असाइड, जहाँ तक उनके प्लेयरों की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, दे आर वेरी फॉर्मिडेबल टीम। और आज शो किया संजू सैमसन, क्या बात है। एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है, उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। और फिर इस वर्ल्ड कप में भी सारे मैच नहीं खेले, तो शायद ये मैच भी उनका आखिरी मैच बन जाता। लेकिन आज की बारी जो है उनका करियर एक और हाइट्स पे ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बारी थी। वो नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली उन्होंने, 90+ स्कोर किए और बहुत सेंसिबल खेले, बहुत खूबसूरत खेले। लेट खेलते हैं, ये इनकी क्वालिटी है, शेप में रह के शॉट्स मारते हैं, ये क्वालिटी है। लेकिन आज उन्होंने अपनी जो गेम अवेयरनेस शो की है और जो उन्होंने अपने पोस्ट मैच सेरेमनी के इंटरव्यू में बोला कि मैंने 10 साल रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैच फिनिश करते हुए, मैच बनाते हुए देखा है और बेस्ट सीट पे बैठ के उनको गौर से देखा है, उनसे ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज जब मैंने खुद वो ग्राउंड के अंदर जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है वो किया है, ये इस वजह से मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है कि मैंने अपने मुल्क को मैच जितवाया, मैच फिनिश करके आया और इस मैच की वजह से मेरा मुल्क जो है सेमीफाइनल में पहुंचा। तो बेतहाशा अपलॉड उस बंदे के लिए, क्योंकि अंडर प्रेशर इस तरह की इनिंग खेलना, अंडर प्रेशर होने से, बिकॉज उसे पता है कि उस बेचारे के लिए चांस 2-4 ही होते हैं और उसी चांस को उसने अवेल करना होता है। और आज क्या खूबसूरत खेले, बहुत आला। हाँ, गलतियां हुई, कैच छोड़े, अभिषेक शर्मा को तो पता नहीं यार क्या हो गया। प्रेशर आता है बच्चे, प्रेशर आता है, उसको मैनेज करना है, हैंडल करना है, यूं अपने आप को गिराना नहीं है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ये रूल है कि जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को गिरा हुआ दिखाते हो, दुनिया आपको राइट ऑफ कर देती है। तो चाहे जो भी हो जाए, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, यू हैव डन वेल इन द पास्ट, इट्स जस्ट लाइक फ्यू इस वर्ल्ड कप के अंदर आप थोड़ा सा कम। संजू सैमसन ने जिस तरह से कल इनिंग खेली थी, इसे देखकर पूरी दुनिया में तारीफ हो रही कि संजू सैमसन की जगह इंडियन टीम में नहीं थी, कि जिस तरह से उन्हें मौका दिया गया था, कमबैक करने के लिए मौका दिया गया था, लेकिन संजू सैमसन रन नहीं बना रहे थे। लेकिन बीच में एक ऐसा मोड़ आता है कि संजू सैमसन को लाना पड़ता है टीम में, और संजू सैमसन ने जिस तरह से आज इनिंग खेली है, अगर आज संजू सैमसन नहीं खेलते तो आज हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते। इसी को देखकर पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि पाकिस्तान जो इस समय कर रहा है, जो पाकिस्तान बाहर हो चुका है, पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है कि एक तरफ पाकिस्तान टीम है और एक तरफ इंडियन टीम है। इंडियन टीम एक मैच हारी तो सीख गई कि किस तरह से कमबैक करना और किस तरह से मारना है, लेकिन पाकिस्तान तो लगातार हारता है तब भी नहीं सीखता है, और इंडिया एक मैच हार कर सीख लेता है। ये होता है क्योंकि संजू सैमसन लंबे अरसे से एक भी उसकी इनिंग नहीं आ रही थी, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन में इंडिया फंसता है, संजू सैमसन की ऐसी इनिंग आती है, ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन पहाड़ बन के खड़े थे, उनको आउट करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से आज 197 रनों की पारी खेली है, ये देखकर टीम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज संजू सैमसन नहीं खेलते तो आज भारत सेमीफाइनल नहीं खेलता, क्योंकि सेमीफाइनल नहीं खेलता तो आज भारत बाहर हो जाता है। और संजू सैमसन के बैटिंग ने आज इंडिया को सेमीफाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई कर दिया है, और संजू सैमसन के लिए बहुत तारीफ बनता है, क्योंकि संजू सैमसन वो बैट्समैन है कि जो धीरे नहीं खेलते, बहुत तेज़ खेलते हैं, लेकिन अपने गेम को धीरे करके उन्होंने इनिंग खेली, और वो इनिंग खेली
जो एक मैच को जिता के रख दिया। और बात करें कि आज तक इंडिया ने सबसे बड़ा स्कोर चेज किया है तो 175 रनों का चेज किया है, इससे बड़ा नहीं चेज किया। और 3 बार विराट कोहली किया है, 1 बार रोहित शर्मा, यानी कि कुल 4 बार हुआ है। लेकिन आज जो चेज हुआ है वो कमाल का था और इस तरह इंडिया चेज करता है, वर्ल्ड कप में एक हिस्ट्री विन कर दिया, क्योंकि इंडिया 175 रनों से ज़्यादा चेज किया ही नहीं है और उसमें 3 बार विराट कोहली है और 1 बार रोहित शर्मा है। उसके बाद संजू सैमसन की इतनी बड़ी पारी रही तो कमाल की रही है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले